देखिए, सबसे पहले आज हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, बहुत जनरली चीज़ पढ़ेंगे। हमने हेडिंग डाल दिया है बोर्ड पे, बेसिक फंडामेंटल। अब आप देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या है कि उस चैप्टर का या उस सब्जेक्ट का आपको बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो यकीन मानिए आप पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिक फंडामेंटल हम किस चीज़ का, किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। तो बायोलॉजी में हम पहले जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी क्या है? देखिए, ये फंडामेंटल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसी क्लास के लिए नहीं, ये लगभग हर क्लास के लिए, चाहे 11th के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, यहाँ तक कि क्लास 6, 7, 8th के भी बच्चे अगर हो तो सबके लिए ये बेसिक फंडामेंटल है। किसी खास एक क्लास के लिए नहीं है। मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मैंने फला चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, सिर्फ फंडामेंटल बता रहे हैं। जो बायोलॉजी का फंडामेंटल है, किसी क्लास का फंडामेंटल नहीं। अगर आप फंडामेंटल पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे अच्छे से, तो आगे आपकी क्लास में, आप 9th में है तो 9th में, 10th में है तो 10th में, हर क्लास में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा बायोलॉजी पढ़ने में। देखिए बायोलॉजी, यहाँ पे एक शब्द दिया है बायोलॉजी। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सॉरी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी अगर इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, पहले बायोलॉजी का मतलब भी समझ लिया जाए कि बायोलॉजी होता क्या है। जब बायोलॉजी समझ लेंगे तो क्या होगा, हमको बहुत आगे नहीं जाना है, बहुत छोटे चीज से हमको स्टार्ट करनी है और धीरे 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 जाके एक हाई लेवल तक पहुंचना है, कंपटीशन तक भी पहुंचना है। और हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह प्रयास भी करेंगे उसको क्लियर करने का, कोई भी कंपटीशन हो। लेकिन कंपटीशन कब क्लियर होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैंने भी प्रिपरेशन की है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बात की बात है। लेकिन एक नॉलेज जो होती है, वो नॉलेज जब मिल जाती है तो अपने आप में फीलिंग ही एक अलग सी होती है। खैर, तो मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अब बायोलॉजी के बारे में समझ लिया जाए तो इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, बायो प्लस लॉजी में तोड़ दिया इसको, जिससे कंप्लीट वर्ड बना था बायोलॉजी। इसमें दो अलग अलग वर्ड छिपे हुए हैं, बायो प्लस लॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका कॉमन नेम हम जानते हैं बायोलॉजी। देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब क्या होगा? लाइफ। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी स्टडी। स्टडी। अब आप तो समझ गए होंगे, बायोलॉजी था, बायोलॉजी हम करते हैं, हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन सही में पता होना चाहिए आपको कि है इसका जीव विज्ञान नाम क्यों रखा गया। भौतिक विज्ञान अगर नाम रखा गया है तो क्यों रखा गया है, या किसी का रसायन विज्ञान नाम रखा गया है तो क्यों रखा गया है। तो खैर, हम अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो चर्चा उसी की करेंगे। आगे आपको रसायन विज्ञान भी पढ़ाए जाएंगे, आपको भौतिक विज्ञान भी पढ़ाए जाएंगे, गणित भी आपको पढ़ाया जाएगा अलग अलग टीचर्स के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मैंने कहा कि बायोलॉजी को जब तोड़ देंगे तो बायो प्लस लॉजी, दो अलग अलग वर्ड एक ही वर्ड में छिपे हुए हैं। बायोलॉजी जिससे मिलकर बना हुआ था, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉजी का मीन्स क्या होता है? स्टडी। यानी जिस चीज में हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उस संसाधन को या उस बुक को या उस किताब को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी क्यों कहते हैं? पता चल गया ना क्यों कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि बायो मतलब होता है क्या है? लाइफ। और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। यानी लाइफ के बारे में स्टडी करने को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी।
अब बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों की दोनों एक लाइफ है, उनकी एक लाइफ स्पेन होती है, उनकी एक क्या होती है, उनकी जन्म होती है, यानी वो बर्थ करते हैं और एक लाइफ स्पेन के बाद उनकी डेथ भी होती है। और जिस चीज में ऐसा प्रोसेस पाया जाता है वही लाइफ होती है। मतलब जिस चीज का जन्म हो, फिर थोड़े समय के लिए वो जीवित रहे। कोई अलग अलग एनिमल्स की जो लाइफ स्पेन होती है वो अलग अलग साल की होती है, लेकिन होती है क्या, अगर वो पैदा हुआ है, जन्म हुआ है उसका, तो उसको मरना भी है। इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो हम प्लांट हो या एनिमल हो उसकी स्टडी कहाँ करते हैं, बायोलॉजी में, क्योंकि उनके पास क्या होती है, लाइफ होती है। खैर ये बायोलॉजी का मीन्स था। अब बायोलॉजी के बारे में ही हम बता रहे हैं कि देखिए बायोलॉजी के फादर्स कौन हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल लिखा हुआ है फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जो पिता कहलाते हैं वो किनको कहलाया जाता है, एरिस्टोटल को कहलाया जाता है। अब देखिए एरिस्टोटल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे क्लास इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया है, या बायो में कई जगह का नाम आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको जानना यहाँ पे इतना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कौन है, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए बायोलॉजी के बारे में हमने क्या क्या सीखा कि बायोलॉजी जो होता है एक लाइफ के बारे में पढ़ना, लाइफ की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी तो अलग अलग डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना होता है। बायो प्लस लॉजी, बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी लाइफ के बारे में स्टडी करने को ही क्या कहेंगे, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान हमको किसने दिया, तो वो दिए हमको एरिस्टोटल। यह एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि अभी हम बेस पढ़ रहे हैं, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि हर चीज को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, नहीं तो बहुत फिर क्या लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे आप इतना जानिए कि अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछ रहा है, मैंने क्या कहा कि फंडामेंटल है, किसी भी क्लास के लिए है। तो बायोलॉजी के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो आप कम से कम इतना बता दें कि एरिस्टोटल, जो एक साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने बायो में बहुत सारी चीजों को अध्ययन किया, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च किया, कई सारे क्लासिफिकेशन दिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा मेंडल के बारे में, वो कौन से फादर है, किस चीज के फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के फादर कौन है, मेंडल। ठीक है, तो खैर वो आगे की बात है, चैप्टर आता रहेगा, हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में जान रहे हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी को ही हम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए बायोलॉजी में क्या होगा कि बायोलॉजी जो होता है वो तो डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। अब सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है, देखिए बायो के में दो ब्रांचेस होते हैं, मेनली दो ब्रांचेस आपने पढ़े होंगे बायोलॉजी में। अब क्लास 9, 11, 12 के लिए तो यही है, बीएससी में थोड़ा सा और इसको डॉट करते हैं, फैलाते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 11, 12 में, अब क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम 12 तक के बच्चों को फिलहाल क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा आपको दी जाए वो आपका क्लियर हो जाए और एक अच्छी नॉलेज दी जाए, जिससे आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना। खैर, तो बायोलॉजी के बारे में फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं, मैं दो सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ते हैं। एक हमारे द्वारा पढ़ा जाता है जूलॉजी, जूलॉजी पढ़ा जाता है, और दूसरा बॉटनी। ये दो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप भी देख लीजिए क्या क्या है, जूलॉजी और बॉटनी, ये दो चीजें हम पढ़ते हैं कहां पे, बायोलॉजी में।
अब देखिए जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मैं आगे क्या करूंगा, आपको एक नोट्स भी बनवाता हूँ। मैं यहाँ से बोलता रहूंगा, आप नोट्स भी बनाएंगे, हिंदी में बनाएंगे, इंग्लिश में बनाएंगे, जैसा आपको सिंपल लगेगा। आप हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीचे, ठीक है। हमारा नंबर रहेगा आपके पास, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके हमको बताइएगा। जैसा आप कहेंगे वैसा हम आपको नोट्स बनवा देंगे। इंग्लिश में भी बनवा सकते हैं, हिंदी में भी बना सकते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ की ब्रांचेस है, बायोलॉजी के दो ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ये तो क्लियर होगा आपको। देखिए जूलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और बॉटनी में हम क्या करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉटनी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में, यानी पादप से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं उनको हम कहाँ स्टडी करेंगे, बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करेंगे। और जूलॉजी में एनिमल्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एनिमल्स के बारे में, उनसे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हम कहाँ, जूलॉजी में उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी देख लीजिए। देखिए अब बायोलॉजी के बारे में जान गए, जूलॉजी के बारे में जान गए और बॉटनी के बारे में जान गए। यहाँ तक कि आपको ये भी पता चला कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है, जूलॉजी और बॉटनी में। जूलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं और बॉटनी में किस चीज की स्टडी करते हैं। अब देखिए तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि लिखा है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, और एक लिखा हुआ है फादर ऑफ बॉटनी। बोलो, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। देखिए फादर ऑफ जूलॉजी जो है ये वही है जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, एरिस्टोटल, ठीक। एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी ही है और फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, ठीक। और फादर ऑफ बॉटनी जो है ये नाम आता है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ये एक वैज्ञानिक है जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, ठीक है। जूलॉजी के बारे में आप जान गए। जूलॉजी में हमने किस चीज की स्टडी की थी, किस चीज की, बोलो जी हाँ, एनिमल्स की स्टडी हम क्या करते हैं, जूलॉजी में करते हैं। बॉटनी में किस चीज की स्टडी करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। वेरी गुड। चलिए ये तो बायोलॉजी के बारे में था। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सेल के बारे में। देखिए एक हेडिंग में लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, सेल चैप्टर है इसका, 9th में भी है और 11th में भी है। चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि सेल है क्या। लेकिन सेल पढ़ाने यहाँ पे लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि बेसिक फंडामेंटल पढ़ा है
और सेल जो है ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। किसी भी लिविंग की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। चलो इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको कहते हैं कोशिका। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका। अब अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ सेल, सेल की पिता कौन है, तो आप क्या बताओगे? कौन है? जल्दी से बताओ, कौन है जी? रॉबर्ट हुक। सेल की डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था, ये तो सही है। सेल के डिस्कवर्ड कब किए थे? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। यहां पे लिख लो, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब किए थे? इन 1665। ठीक है, चलिए देखिए ये सब चीजें जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अब चूंकि स्टार्ट किए तो बता दे रहे हैं कि सेल को स्टार्ट करने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं। और सेल जो होती है किसी भी लिविंग की क्या होती है? एक फंडामेंटल यूनिट होती है। फिर आप देखिए, सेल क्या होती है? किसी भी लिविंग की एक फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या होती है? बहुत ही बेसिक इकाई होती है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो वो किससे बना होगा? सेल से ही बना होगा। ठीक है, सेल से ही बने होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आप ऐसे ना देख पाए अपनी आंखों से, नेक्ड आई यानी नंगी आंखों से आपने नहीं देख सकते, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यानी अति सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सेल के ही बने होते हैं। क्या बने होते हैं? सेल के ही बने होते हैं। इसलिए सेल को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल इकाई, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, यानी और सेल क्या होता है कि सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? 1665। अब देखिए सेल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्ट चीज ये होती है कि जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत सेल के बारे में उसमें भी पढ़ेंगे। अब लोग कह देते हैं ना कि सेल है क्या, सेल क्या है, सेल कैसे आया। जैसे क्वेश्चन कभी कभी दिमाग में उठता होगा कि पृथ्वी पर या इस दुनिया में जो एनिमल्स हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो साइंस का मानना अलग है, रिलीजियस किताब अलग है। ठीक है, सब अपने अपने जगह पे सब लोग बताते हैं कि लिविंग की उत्पत्ति यानी फॉर्मेशन जो ओरिजिन है लिविंग की वो कैसे हुई थी पृथ्वी पर। तो इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारी चीजों को हमको सेल के बारे में पढ़ना रहेगा। फिलहाल सेल का भी एक चैप्टर है, उसमें भी हम सेल के बारे में कई सारी चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन अब कहने का मतलब क्या है कि सेल जो है वो था क्या? एक फंडामेंटल यूनिट है। इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल में हमने सेल को भी थोड़ा सा ऐड कर दिया कि सेल और सेल क्या होता है। किसी भी लिविंग की जब उत्पत्ति होती है, मतलब कोई भी लिविंग जो बन के तैयार होता है वो कहीं ना कहीं किससे बना होता है? सेल से ही बना होता है। क्यों? पहले उसके शरीर में एक छोटी सी सेल होती है, वह सेल क्या करती है? सेल में सेल डिवीजन होता है यानी कोशिका विभाजन होता है। और उनकी संख्या जो होती है, नंबर ऑफ सेल्स में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। वो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, 1 से 2 होते हैं, फिर दोनों में क्या होगा? डिवीजन होगा और 2 से 4 होंगे। ऐसे ऐसे क्या होते हैं? सेल की संख्या बढ़ती रहती है और कई सारे सेल फिर आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं यानी टिश्यू बनाते हैं। और जब टिश्यू फिर क्या होते हैं? कई सारे टिश्यू फिर आपस में इकट्ठे होने लगते हैं, उनमें भी डिवीजन होने लगता है। तो वो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं, यानी शरीर के हमारे किसी अंग का निर्माण करते हैं। और फिर वही अंग क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से जुड़ के क्या बना लेते हैं? अंग तंत्र बना लेते हैं यानी ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जिसे एक मनुष्य का कह सकते हैं या कोई भी एनिमल्स कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस वजह से सेल को यहाँ पे रखा गया। सेल के बारे में एक छोटी सी
लेक्चर जो हुई इसी वजह से, क्योंकि सेल भी होता है जो वो लिविंग का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ही होता है। ठीक है, अब देखिए सेल डिवीजन, ये भी हम यहीं पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। सेल डिवीजन क्या होता है, डिवीजन आपको हिंदी में इसको कह सकते हैं कोशिका विभाजन। क्या कह सकते हैं, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। देखिए सेल डिवीजन जो होता है ये क्या है, देखिए मैंने कहा ना, किसी भी लिविंग, कोई भी लिविंग जब बनता है तो उसमें सबसे पहले किस चीज की उत्पत्ति होती है, तो उसमें उत्पत्ति होती है सबसे पहले सेल की। ठीक है, बाद की मैटर है, सेल थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी पता चलेगा सेल कैसे आया, बाद की बात। लेकिन सेल डिवीजन जो है, बताने का मतलब सिर्फ सेल डिवीजन है। तो मैंने क्या कहा कि सेल डिवीजन जो होता है वो क्या हो सकता है, किसी भी लिविंग में जब कोई चीज सबसे पहले होती है तो वो होती है सेल। ठीक है, फिर सेल से ही बनते हैं ऊतक, और ऊतक से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है पूरा ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो वह एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब देखिए सेल डिवीजन क्या होता है, किसी के अंदर एक छोटा सा सेल ही बना हो। चलिए मैंने बता दे रहा है कितने प्रकार के फिलहाल ये हो सकते हैं, 2 प्रकार के फिलहाल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक पढ़ना है आपको समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन, और एक पढ़ना है आपको अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसको मियोसिस और माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, जगह नहीं नीचे। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। खैर देखिए समसूत्री विभाजन कैसा होता है, ये सेल में ही पाई जाती है ये विभाजन। ठीक है, विभाजन को भी हम पढ़ेंगे, चैप्टर आगे पढ़ेंगे।